हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं 12th क्लास का VVA ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। 93 नंबर क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से उसे सीखे होंगे। और अगला वीडियो देखिए। और आपने पिछले वीडियो का क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया था, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 93 नंबर क्वेश्चन। इसी को मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में मैंने पिछले वीडियो में दिया था। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक चालक पर 14.4 गुना 10 के पावर -19 कूलाम का धन आवेश है। चालक पर दिया गया है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन का तो आवेश होता ही 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। और इस चालक पर कितना धन आवेश दिया गया है। ध्यान रखिएगा, धन आवेश कहा जा रहा है। एक 14.4 गुना 10 के पावर -19 कूलाम का धन आवेश दिया गया है, ठीक है। धन आवेश दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, उससे मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तभी तो धन आवेश उसमें आएंगे। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसको वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद कम होगा या बेसी होगा उसको देखना होगा। तो देखिए आपको दिया गया है चालक पर आवेश कितना दिया गया है। Q बराबर दिया गया है, कितना दिया गया देख लेते हैं फिर से। 14.4 गुना 10 के पावर -19 कूलाम दिया गया है, ठीक है। और उसे पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना। नंबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमको नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne होता है, ठीक है। Ne होता है, तो हमको इसमें से नंबर निकालना है N। तो N बराबर हो जाएगा Q/E हो जाएगा, ठीक है। Q/E हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना दिया गया है। 14.4 गुना 10 के पावर -19 कूलाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। तो ऊपर भी कूलाम, नीचे भी कूलाम, कूलाम से कूलाम गोल। और 10 के पावर -19 कूलाम से 10 का -19 खत्म हो जाएगा। और 14.4 है, एक बिंदु के एक अंक के बाद बिंदु है, इसमें भी एक अंक के बाद बिंदु है, तो दशमलव ऐसे ही कट जाएगा। और 16 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 144 के बाद में आता है, तो 16 में 44 9 बाद में आता है। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इतना अधिक है इलेक्ट्रॉन या कम है वो आपको देखना होगा। क्या कहा जा रहा है, धन आवेश कहा जा रहा है, ठीक है। तो धन आवेश कहा जा रहा है, तो कम होगा या अधिक होगा। देखिए मान लिया जाए कि ये गोला है, ये गोला है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि दोनों को, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि एक दोनों को रगड़ दिया जाए, ठीक है। अगर रगड़ दिया जाए तो होता ऐसा है कि चाहे तो इसमें से इसमें आवेश चला जाएगा या इसमें से इसमें आवेश चला जाएगा निकल के, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाएंगे। माना कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल कर के चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, जितना भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। और जिसमें चला जाता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। ऋणावेश कहने का मतलब ऋण लिए हैं, मतलब उधार लिए हैं, मतलब कि इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लिया कि 10 इसमें था और 10 इसमें था। अब मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो इसमें कितना बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन प्रोटॉन तो 10 के 10 ही है ना, क्या है इसमें तो आपका प्रोटॉन कितना बच रहा है, 10 के 10 हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 ना हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया। और इसमें क्या हो गया कि 10 प्रोटॉन पहले से था, अब 10 में 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन बराबर 12, प्रोटॉन बराबर 10 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो होता है से ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो होता है से धनावेशित होता है, ठीक है। तो अब भी बताइए कि क्या इसमें अगर 2 बढ़ा है तो -2 नहीं होगा, ऋणावेशित नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। और इसमें देखिए अगर इलेक्ट्रॉन जो है सो 10-10 था तो कोई दिक्कत ना था, प्लस नहीं था ना माइनस था, न्यूट्रल था। लेकिन अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ऋणावेशित तो बाहर चला आया है, तो प्रभाव क्षेत्र किसका रह गया, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का रह गया तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। देखिए क्या हुआ, प्लस हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस गया है ना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आया। और क्या कहा है, धनावेशित कहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे धनावेशित कहा है, धनावेश कहा है। तो धनावेश कहा है तो आखिर इलेक्ट्रॉन उतना कम ही गया ना है जी। धनावेश कहा है तो देख रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कमा था, उसी प्रकार से 9 इलेक्ट्रॉन कम गया। अगर ऋणावेशित कहता तो 9 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और अधिक हो गया ना, 10 2 12 अधिक हो गया, इसमें से 10 में से 2 कम गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये धनावेशित है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। उसी प्रकार से इसमें भी 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, समझ गए, 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा।
127 हो गया ना, 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सही उत्तर ये हो जाएगा, धनावेश दिया गया था इसलिए। तो अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा ज्ञात करना है। तो इसको तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं। मैं इस वीडियो को हाई क्वालिटी में लेकर चल रहा हूँ, 720p पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए यदि आप इसको चौला कीजिएगा तो पूरे स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, एक मेरा पिछला वीडियो भी था, उसमें भी हाई में ही किए थे रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक विभव तक आवेशित किया जाता है। इसकी ऊर्जा आप सिंपल से जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 CV² होता है। सी दिया गया है, देखिए सी धारिता दिया गया है, भी दिया गया है, भी दिया गया है, तो CV² से निकाल दीजिए 1/2 CV²। हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। ठीक है, सी कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है 50 माइक्रोफैराड दिया गया है, 50 माइक्रोफैराड दिया, 50 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, माइक्रो का वैल्यू 50 × 10⁻�6। वोल्ट कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, 10 वोल्ट दिया गया है ना, 10 वोल्ट दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया। तो क्या करेंगे कि 10 और यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 हो जाएगा, और दे देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 25 × 10⁻⁻4 कहीं हो गया, 25 × 10⁻⁻4 है कहीं, तो 2.5 × 10⁻⁻4 है। तो अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो 2.5 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 25 × 10⁻⁻4 जूल होता है। सही उत्तर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब कि दो गो कंडक्टर को क्या किया जाए कि सटा करके रख दिया जाए। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कौन सा अचर होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए धारिता जो है ऐसा है सभी के लिए समान ही होता है, मतलब C बराबर K/V। जितना दिया गया आवेश होता है ना, जितना भी दिया गया आवेश होता है और जितना विभवांतर होता है उसका अनुपात को कहा जाता है धारिता कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ था, तो यहाँ देखिए कहीं दिखा होगा दिया गया आवेश बटा विभवांतर, तो सही उत्तर हो जाए। ऐसा ना मार दी जाए कुल आवेश बटा विभव, ऐसा नहीं, जो भी दिया गया आवेश रहता है ना और उसका जो विभव का अंतर होता है आइसोलेटेड किया गया है दोनों, उसको क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, है ना। किसी भी कंडक्टर के लिए धारिता सेम ही होता है। अचर कह रहा तो अचर होता है, कांस्टेंट होता है। पृथ्वी का धारिता गोलीय चालक के रूप कितना होता है। पृथ्वी का धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है, गोलीय चालक के रूप में मैं लिख देता हूँ, रूप में कितना होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 711 में फैराडो होता है, तो इसलिए सही उत्तर है। तो कहे कि हाँ ऐसे ही बता देते हैं, तो आप पिछला वीडियो देखते नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही नहीं रहेगा। ठीक है, आपके लिए मेहरबानी कर देते हैं, इधर बता ही देते हैं आपको। पिछले वीडियो कम से कम देख लीजिए ना, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी के लिए धारिता पूछा जा रहा था। हम लोग जानते हैं कि C बराबर कितना होता है, 4πε0 × r। क्या कहा जा रहा है, गोलीय चालक है ना। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, पृथ्वी का धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है। ये गोलीय चालक कह रहा था, इसीलिए फार्मूला हमने इसको बैठाया है, नहीं तो अगर समानांतर पट संधारित्र कहता तो C बराबर A/ε0/d बैठाना पड़ता है। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × r होता है। 4πε0 के वैल्यू कितना होता है, 1/2 × 10⁻⁻9 होता है। तो क्या है कि ऐसे आप याद रखते हैं, हमको बना कर दिखाइए, हमको नहीं पता चलता है। तो जानिए ना, देखिए 1/4πε0 बराबर हम लोग जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। तो कहे कि ये कहाँ से आप लाते हैं ऐसे झूठे मूठे के, आप देखिए तो ये बराबर कूलम के नियम से जानते हैं कि K Q1 Q2/r² होता है, तो हाँ जानते हैं। तो K का वैल्यू आप नहीं जानते हैं, K का मतलब होता है 1/4πε0 × 1/4πε0, और यहाँ पे आप 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 नहीं रखते हैं आप, तो वही ना हम काम किए थे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 रखे ना, यहाँ से हम 4πε0 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 10⁻9 नीचे नहीं चल जाएगा, नीचे चल जाएगा
तो 1/9, अगर 10 के पावर 9 के ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -9 नहीं हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उतना तो जानते ही होंगे। तो 1/9 गुना 10 के पावर -9 नहीं हो गया हैं। और आप ही बताइए कि गुण अब त्रिज्या पृथ्वी के कितना जानते हैं? पृथ्वी कितना का त्रिज्या होता है? 6400 होता है ना किलोमीटर। 6400 किलोमीटर होता है। मीटर में आपको बदलना पड़ेगा ना जी, हैं। तो ये लंबाई के मात्रक आप जानते हैं ना कि मीटर में होता है, तो उसके ऐसा यूनिट में बदलना पड़ता है ना, हैं। तो 6400 है ना, गुने 1000 तो करना पड़ेगा ना जी। तो देखिए आप, ये 64 है, आप गुना कर 9 से भगा दे दीजिए 64 में, तो 9 का 9 9 से 63 हो जाएगा। फिर बचेगा 1 0, तो 9 का 9, फिर 1 0, तो 9 का 9, इस टाइप का बढ़ते चला जाएगा। तो आप यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो 711 हो गया, ठीक। तो यहाँ 9 से 63 था और 1 0 उतरा, 9 का 9, फिर 1 0, 9 का 9, तो यहाँ तक हो गया इतना, भागा दिए तो। और गुने 10 के पावर -9 और 10 के पावर 3, तो कितना बचा? 10 के पावर -6। और हम लोग जानते हैं ना कि एक म्यू बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6 होता है। तो क्या हम म्यू नहीं लिख सकते हैं? उदारता का मात्रक फराडे होता है ना, तो 711 माइक्रो फराडे नहीं हो सकता है। आप ही बताइए, कहीं ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है का जी? करने क्वेश्चन में, हाँ यहाँ है। तो 96 का उत्तर आप देखिए ना, 711 माइक्रो फराडे है सही उत्तर, हमने मारा भी था। अब 97 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए। और क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन नहीं। तो देखिए क्या क्वेश्चन था? 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या है? फिर अंतिम में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेंगे। 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता है। 4 गो संधारित्र है। कितने संधारित्र है? 4 संधारित्र है। प्रत्येक की धारिता कितने हैं? 2 मी फराडे। तो 8 मी फराडे धारिता प्राप्त करने के लिए किसे जोड़ना चाहिए? किस सर्किट में? अब देखिए ना, 2 मी फराडे प्रत्येक की धारिता दिया है और 8 मी फराडे प्राप्त करना है। तो आप बताइए, तो वैसा आपको कम्बाइनेशन चाहिए जिसमें ज्वाइंट होता है, सीधी से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर आप कैपेसिटर की बात किया जाए, तो अगर समांतर क्रम लेते हैं तो उसमें क्या होता है? हमेशा ज्वाइंट होता है। क्योंकि सूत्र होता है CP बराबर होता है C1 + C2 + C3। तो अगर हम 4 को अगर जोड़ देते हैं तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा? फिर बताइए तो क्या होगा? पैरेलल कम्बाइनेशन सही होगा ना, हाँ, कैपेसिटर के लिए। यही अगर रेसिस्टेंस में रहता तो श्रेणी क्रम हो जाता। तो ये तो कैपेसिटर है, तो इसके लिए उसका उल्टा होता है। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? डिवाइड होता है, तो एकदम मिनिमम प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही 8 में फराडे की जगह प्राप्त होगा स्वतंत्र क्रम के लिए, ठीक है। क्योंकि 4 संधारित्र है, आप जोड़ दे सकते हैं। CP बराबर आप लोग जानते हैं ना, C1 + C2 + C3 + C4। तो प्रत्येक का 2 है, 2 2 2 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, है ना फराडे। अब मी फराडे दिया था, तो मी फराडे हो 8 में फराडे हो गया। तो 8 में फराडे दिया भी था, तो मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर समांतर क्रम हो जाएगा। आज अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज के देख लीजिए क्या है, आपको इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, किसी संधारित्र की धारिता के ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे या एम्पियर, ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता के ऐसे मात्रक, मैंने जो पीछे वीडियो में बताया था उसी का मैंने क्वेश्चन आज पूछा है। कभी कभी मैं अन्य क्वेश्चन भी पूछ दिया करूँगा, लेकिन ज़्यादातर आपको पीछे वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो इतना ही। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग ना बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? वीडियो बनाने वाला का जुनून कम हो जाता है। ये तो आप ही जानते हैं। यदि मेरे स्थान पर आप रहते तो क्या होता है ना, सोच सकते हैं आप, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ, इस मदद का फ़ायदा उठाइए और आप मुझे सपोर्ट करें अथवा ना करें। मेरा तो धर्म ही है दूसरों को मदद करना, वो मेरे को धर्म, मदद करे अथवा नहीं करे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।